सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द पनिशर के बारे में। ये कहानी है एक स्पेशल एजेंट की, जिसे अब कैसे भी अपने परिवार का बदला लेना है, वो भी शहर के सबसे खतरनाक क्रिमिनल से। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने फ्लोरिडा का दृश्य आता है। यहाँ पर हम दो लोगों को देखते हैं जिनका नाम है बॉबी और मिकी। ये दोनों अभी हथियार खरीदने आए हैं। इनके साथ एक और आदमी है जिसका नाम है ओटो। हथियार खरीदने से पहले वो सारे पैसों को चेक करता है और ये लोग अपनी डील को आगे बढ़ाने लगते हैं। तभी यहाँ पर FBI की टीम चली आती है। वो लोग इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें देखने के बाद ओटो गुस्सा हो जाता है। वो बॉबी और मिकी की तरफ देख करके कहता है कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है पुलिस वालों को? तुम लोग घुसपैठिए हो? तब ये लोग कहते हैं कि नहीं। तभी यहाँ पर FBI वाले आ जाते हैं और ओटो उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले FBI वाले उसे भून करके रख देते हैं। तब ओटो नीचे गिर जाता है। इस चीज को देखते ही बॉबी कहता है कि मैं कोई भी जासूस नहीं हूँ, मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं बुलाया। बॉबी अपने पिता से डरता है, इसीलिए वो गन्स डीलर को कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अब उसे कैसे भी लड़ना है। वो जानता है कि हथियार वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर अब चारों तरफ से गोलियां चलने लगती है। तब FBI वाले मार गिराते हैं बॉबी को, लेकिन मिकी जिंदा बच जाता है। तब FBI वाले उसे पकड़ लेते हैं और वो सारे के सारे लाशों को गाड़ी में डालने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ओटो अभी भी जिंदा है। वो उठ करके खड़ा होता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। उसने अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था। तब हमें पता लगता है कि वो एक अंडर कवर एजेंट है। उसका असली नाम है फ्रैंक कैसल और FBI के साथ ये उसका आखिरी मिशन था। वो कैसे भी इन गन्स डीलर को पकड़ना चाहता था और फाइनली इन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। सारे सेलिब्रेट करते हैं फ्रैंक के लिए, क्योंकि ये उसका आखिरी मिशन है। अब वो FBI को छोड़ देगा। इसी बीच जिमी नाम का आदमी आता है यहाँ पर फ्रैंक के पास और उसका शुक्रिया अदा करता है और उसके साथ साथ वो उसे एक घड़ी देता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। यही फ्रैंक का फेयरवेल है। तभी यहाँ पर एक आदमी आकर के कहता है कि जो लड़का मरा था उसके पिता यहाँ के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक है, जिनके बहुत सारे कसिनो चलते हैं। बॉबी के पिता का नाम है हॉवर्ड। हॉवर्ड बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। इन बातों को सुनने के बाद अब जिमी भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन फ्रैंक इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। निकल पड़ता है अपने परिवार के पास जाने के लिए। उसे जल्दी ही एक वेकेशन पर जाना है। वहीं दूसरी तरफ हम मिकी को देखते हैं, जिसे जल्दी हॉवर्ड के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे लेकर के जाते हैं क्विंटन नाम के आदमी के पास, जो हॉवर्ड का राइट हैंड है। तब क्विंटन पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ था, मुझे ये बात बताओ। मिकी बताता है कि इस डील को बॉबी ही करना चाहता था, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था। मेरा कोई भी हाथ नहीं है इस डील में। तब क्विंटन उससे पूछता है कि तुम लोगों के साथ और कौन कौन था वहाँ पर, मुझे सारी की सारी बात बताओ। तब मिकी कहता है कि वहाँ पर एक और आदमी था जिसका नाम था ओटो, लेकिन वो भी मर गया। तभी यहाँ पर हॉवर्ड आ जाता है अपने दूसरे बेटे के साथ, जिसका नाम है जॉन। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अपने एक आदमी को गोली मारता है आते ही और कहता है कि तुम मेरे बेटे की सुरक्षा नहीं कर पाए, उसकी मौत हो गई। जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ कि इन सब के पीछे कौन है। मुझे कैसे भी अपने बेटे का बदला लेना है। तभी दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं, जो अपने घर पहुंचता है और मिलता है अपनी पत्नी मारिया से। इनका एक बेटा भी है। फ्रैंक ने कभी भी अपने परिवार को वक्त नहीं दिया है और वो बार बार उन्हें कहते रहता था कि उन्हें जगह बदलना पड़ेगा। बीच बीच में वो गायब भी हो जाता था, लेकिन इस बार वो अपने परिवार से वादा करता है कि ये लोग आखिरी बार लंदन जा रहे हैं। अब इन्हें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले फ्रैंक अपने पूरे परिवार को लेकर के जाएगा वेकेशन पर। तभी दूसरी तरफ हम हॉवर्ड को देखते हैं, जो बॉबी के लाश के पास खड़ा है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया। तभी यहाँ पर जिमी आता है। हॉवर्ड उससे पूछता है कि इन सब के पीछे कौन है, लेकिन जिमी उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो भी डरा हुआ है। वो कहता है कि पुलिस इस पर काम कर रही है, जल्दी ही पता लगेगा और लोगों के बारे में। तब हॉवर्ड यहाँ से चुपचाप चला जाता है, लेकिन हॉवर्ड के चेहरे को देख करके हमें एहसास होता है कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाला। तभी हम दूसरी तरफ फ्रैंक को देखते हैं, जो अपने पूरे परिवार को लेकर के रिको आ चुका है, क्योंकि उसका परिवार यहाँ पर भी रहता है। ये लोग रीयूनियन के लिए आए हुए हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं। तभी यहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं, जिसका नाम है मैनुअल। सबका कहना है कि मैनुअल दिन भर शांत रहता है। वो किसी से भी बात नहीं करता, वो सिर्फ लोगों की तरफ देखता है। मैनुअल इन्हें बड़े ही ध्यान से देखता है, फिर अपने बोट में फ्यूल भरने लगता है। और दूसरी तरफ रिको चला आता है अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी हम देखते हैं कि बॉबी का फ्यूनरल खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद हॉवर्ड जाकर के जैसे ही अपने गाड़ी में बैठता है, उसके पास क्विंटन आता है और वो फ्रैंक की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि फ्रैंक पहले स्पेशल एजेंट हुआ करता था। उसके बाद उसने FBI को ज्वाइन किया, नाम बदल करके। सब उसे ओटो के नाम से जानते हैं, जिसकी मौत हो गई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। आपके बेटे को मरवाने में उसी का हाथ है। फ्रैंक अभी रिको में है अपने पूरे परिवार के साथ।
लेकिन एक सप्ताह के बाद वो लंदन में शिफ्ट होने वाला है। इन बातों को सुनते ही हॉवर्ड कहता है कि फ्रैंक को मार दो। तभी हम हॉवर्ड की पत्नी लिविया को देखते हैं। वो कहती है कि सिर्फ फ्रैंक को मारना काफी नहीं होगा, उसके पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दो। तभी हमारे सामने रिको का दृश्य आता है। यहाँ पर हम फ्रैंक के पूरे परिवार को देखते हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी हॉवर्ड के लोग धीरे धीरे यहाँ पर आने लगते हैं। उसी बीच मारिया का बेटा उसे कहता है कि अंदर जाना है। तब वो लोग अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद हम फ्रैंक के पिता को देखते हैं जो फ्रैंक को घर के अंदर लेकर के जाता है अपने बंदूकों का कलेक्शन दिखाने के लिए। ये लोग बड़े ही ध्यान से बंदूकों को देख रहे होते हैं। तभी इन्हें गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। बाहर अब चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। इस चीज को देखने के बाद फ्रैंक बंदूक उठा लेता है और उसके पिता जाकर के दरवाजे के पास छुप जाते हैं। तभी एक आदमी आकर के दरवाजा खोलता है, लेकिन फ्रैंक इसी मौके के लिए तैयार खड़ा था। वो उस आदमी को शूट कर देता है और बाहर आकर के बाकी लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। तभी वो देखता है कि बाहर ये गैस का टैंक है। तब वो गैस के टैंक पे गोली चलाता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। सारे के सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तब फ्रैंक भागता हुआ आता है बाहर। वो देखता है कि उसके सारे परिवार की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। वो सुन्न पड़ जाता है। तभी एक आदमी उसके पिता पर गोली चला देता है। इस चीज को देखते ही फ्रैंक उस आदमी से लड़ने लगता है। तभी हम एक विशाल आदमी को देखते हैं जो जॉन का गला पकड़ता है और उसे चोक करने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच फ्रैंक के पिता दोबारा उठ खड़े होते हैं और वो चाकू से स्टैब कर देते हैं उस आदमी को। लेकिन इसी के साथ साथ फ्रैंक के पिता की भी मौत हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम मारिया को देखते हैं जो अपने बेटे को लेकर के भाग रही है। ये लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और तेजी से यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब जॉन इनका पीछा कर रहा है। वो इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जब फ्रैंक इस चीज को देखता है तब वो भी अपने हथियारों को लेकर के बाइक से इनका पीछा करने लगता है। लेकिन अब जॉन अंधाधुंध गोलियां चला रहा है मारिया के कार पे। तब एक वक्त के बाद उसकी कार पलट जाती है। फिर भी वो बाहर निकलती है और अपने बच्चे को लेकर के भागने लगती है। लेकिन जॉन इनके पीछे ही है। जैसे ही वो इनके करीब आता है अपनी गाड़ी से इन्हें कुचल करके मार देता है। तब तक यहाँ पर फ्रैंक भी पहुंच जाता है। वो भागता हुआ आता है अपनी पत्नी और बच्चे के पास। वो देखता है कि उन दोनों की मौत हो चुकी है। तब वो आग बबूला हो जाता है। इसी बीच वो देखता है कि जॉन दोबारा अपनी गाड़ी लेकर के इधर ही आ रहा है। तब वो अंधाधुंध उस पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन एक वक्त के बाद फ्रैंक को एहसास होता है कि उसकी सारी गोलियां खत्म हो गई। तब जॉन उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। ये गोली आकर के लगती है फ्रैंक के हाथ में और दूसरी गोली लगती है पैर में। तब वो नीचे गिर जाता है। फिर जॉन अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है फ्रैंक को और उसे पीटने के बाद फिर से एक गोली मारता है। तब क्विंटन उसके चारों तरफ तेल छिड़कने लगता है ताकि ये लोग जला करके उसे मार दें। और ऐसे ही अंत में ये लोग आग भी लगा देते हैं। आग के लगते ही यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के कारण फ्रैंक गिर जाता है पानी में। सबको लगता है कि फ्रैंक मर गया। तब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फ्रैंक अभी भी जिंदा है। वो ऐसे ही पानी के अंदर तैरता रहता है और थोड़ी देर के बाद जाकर के चट्टान पर लेट जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी हम मैनुअल को देखते हैं जो उसके पास आता है और उसे उठा करके ले जाता है यहाँ से अपने घर। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉवर्ड को जो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसने अपने बेटे का बदला ले लिया। इसीलिए सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हॉवर्ड के साथ साथ यहाँ पर लिविया भी होती है जो एक क्लब के अंदर हॉवर्ड को कहती है कि उसे डांस करना है। तब हॉवर्ड कहता है कि नहीं, कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे उनसे बात करनी है। तब लिविया क्विंटन को कहती है अपने साथ चलने के लिए और क्विंटन चला जाता है। वो दोनों जाकर के डांस करने लगते हैं। लेकिन इस बीच जब हॉवर्ड बातें कर रहा होता है तब उसका पूरा का पूरा ध्यान होता है लिविया पर। वो देखता है कि क्विंटन और लिविया ये दोनों बहुत ही करीब आते जा रहे हैं और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। अब फिर थोड़े समय के बाद हम देखते हैं फ्रैंक को जो लगभग ठीक हो गया है लेकिन अभी भी वो लंगड़ा रहा है। इसी हालत में वो उस जगह पे आता है जहाँ पर उसके पूरे परिवार को मारा गया था। यहाँ आते ही उसे एक टी शर्ट नजर आती है जो उसके बेटे ने उसे गिफ्ट की थी जिस पर एक स्कल बना हुआ है। वो टी शर्ट को ले लेता है और जाता है घर के अंदर। तब उसे अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीर मिलती है। अब फ्रैंक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अपने पिता के सारे हथियारों को इकट्ठा करता है। उसे कैसे भी बदला लेना है और बिना वक्त गवाए वापस चला आता है फ्लोरिडा। यहाँ आते ही वो अपने लिए एक अपार्टमेंट रेंट करता है और अपनी पुरानी गाड़ी को ले आता है। लेकिन अब वो अपनी गाड़ी को भी मॉडिफाई कर रहा है। वो उसको बिल्कुल बुलेट प्रूफ बना रहा है ताकि किसी के हमले का उस पर कोई भी असर ना हो। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर फ्रैंक रहता है उसके 3 पड़ोसी भी हैं जिनका नाम है जॉन, डेब और बम्पो। ये तीनों हमेशा ही देखते रहते हैं फ्रैंक को। लेकिन अब फ्रैंक अपने काम को शुरू कर देता है। उसका सबसे पहला टारगेट है मिकी क्योंकि वही रहता था बॉबी के साथ। फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे सारी की सारी बातें बताओ हॉवर्ड के बारे में। वो कौन है और वो किन के साथ काम करता है। तब मिकी सारी बातें बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि हॉवर्ड टोरो ब्रदर्स के लिए काम करता है। उनके बहुत सारे इलीगल धंधे हैं और कसिनो भी। हॉवर्ड उनके सारे पैसों को ब्लैक से व्हाइट करता है। हॉवर्ड का एक और बेटा है जिसका नाम है जॉन और उसकी पत्नी है लिविया। इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक मिकी को छोड़ने लगता है
तब मिकी समझ जाता है कि फ्रैंक अच्छा आदमी है, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। तब मिकी कहता है कि मैं भी आजाद होना चाहता हूँ उनके चंगुल से, बताओ कि मुझे क्या करना होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम सबको जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। तब फ्रैंक उसे काम पर रख लेता है और कहता है कि मुझे पल पल की खबर देते रहना। फिर फ्रैंक लग जाता है उनके पीछे। वो उनके हर रोज के रूटीन को देखता है कि आखिर ये लोग कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। इसी बीच वो जा करके मिलता है जिमी से। तब उसे देखने के बाद सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि फ्रैंक अभी भी जिंदा कैसे है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास होता है कि फ्रैंक को किसी की मदद नहीं चाहिए, वो खुद से सारे काम को करना चाहता है। तब फ्रैंक पहुंचता है हॉवर्ड के बैंक में, जहाँ पर ये लोग टोरो ब्रदर्स के सारे पैसों को रखते हैं। वो सब पे बंदूक तानता है और कहता है कि वही करना जो मैं कहूँ। फिर वो एक ब्रीफकेस रखता है इनके सामने और कहता है कि इस ब्रीफकेस में जितने भी पैसे आ सकते हैं उतने पैसे डाल दो। तब वो लोग ब्रीफकेस को भर देते हैं। फिर वो यहाँ की खिड़की तोड़ता है और कहता है कि अब सारे के सारे पैसों को खिड़की से बाहर फेंको। तब ये लोग पैसों को बाहर फेंकने लगते हैं। सड़क पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे पैसों को उठा लेते हैं। तब फ्रैंक सबको मार करके यहाँ से निकल जाता है और जल्दी ये बात पता लग जाती है टोरो ब्रदर्स को। वो बहुत ही गुस्से में आते हैं हॉवर्ड के पास और उसे बताते हैं कि हमें हमारे सारे के सारे पैसे चाहिए, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं कि हमारे पैसों के साथ क्या हुआ। तब हॉवर्ड कहता है कि तुम लोगों को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। फिर भी इनका गुस्सा कम नहीं होता। ये कहते हैं कि हमें गारंटी चाहिए, तभी हम मानेंगे। तब हॉवर्ड उन्हें गारंटी देता है। इसी बीच हम देखते हैं फ्रैंक के अपार्टमेंट को, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा आवाजें हो रही हैं। जॉन का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। वो हमेशा आकर के यहाँ पर गाली गलौज करता है। इस चीज को देखने के बाद डेव और बम्पो मदद करने जाते हैं जॉन की, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बाहर आता है और वो डेव को मारने की धमकी देता है। इस बात को सुनने के बाद फ्रैंक बाहर आ जाता है और कहता है कि मेरे दरवाजे पर चिल्लाना बंद करो। इस बात को सुनते ही जॉन का बॉयफ्रेंड आगे बढ़ने लगता है चाकू लेकर के। तब फ्रैंक उसे एक दमदार पंच मारता है और वो नीचे गिर करके यहाँ से भागने लगता है। तब डेव इस चीज को देख करके बहुत खुश होता है। वो फ्रैंक को कहता है कि कभी मेरी मदद किसी ने नहीं और ना ही मेरे लिए कोई लड़ा है, शुक्रिया। लेकिन फ्रैंक इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और वापस चला जाता है अपने कमरे में और अगले दिन से लग जाता है अपने काम। फ्रैंक अब पीछा कर रहा है लिविया का। लिविया जब एक बिल्डिंग के अंदर जाती है तब वो बड़े ही आराम से उसके गाड़ी के अंदर दाखिल हो जाता है और उसके फोन को खोल लेता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर उसे डायमंड की इयररिंग्स मिलती हैं। तब वो कॉल करता है क्विंटीन को और उसे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं जो तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं, इसीलिए अगर तुम सबसे बचना चाहते हो तो मैं जिस होटल में बता रहा हूँ वहाँ पर आ जाओ। तब क्विंटीन पहुंच जाता है उस होटल में और चला जाता है होटल के अंदर। तब यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है लिविया के कार को लेकर के और ऐसी जगह पर लगाता है जहाँ पर उसको फाइन भरना पड़े। तभी यहाँ पर उसके गाड़ी पर ला करके वो लोग फाइन चिपका देते हैं। तब दोबारा फ्रैंक उस गाड़ी को लेता है और वापस ला करके पुरानी जगह पे लगा देता है और किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। तभी हम हॉवर्ड को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। उसे पता लगता है कि क्विंटन मिलने आया हुआ है लिविया से। तभी हम मिकी को देखते हैं जो हॉवर्ड से बात करता है और बताता है कि उसने क्विंटन को होटल में देखा था। इस बात को सुनने के बाद हॉवर्ड जाने लगता है उन दोनों के पास और देखता है कि ये दोनों बड़े ही अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। तब हॉवर्ड क्विंटन से पूछता है कि क्या तुम होटल में गए थे? तब क्विंटन मना कर देता है। इसी बीच हम जॉन को देखते हैं जो एक बोट पर है। टोरो ब्रदर्स ने फिर से पैसे भेजे हैं। तभी उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ती हैं। जब वो पैसों के बीच में देखता है तब उसे पता लगता है कि यहाँ पर बॉम्ब लगा है। फिर वो कूद जाता है पानी में। जैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है सारे के सारे पैसे जल करके राख हो जाते हैं। तभी वो पानी के अंदर से देखता है फ्रैंक को जो बाहर खड़ा है उसी टी शर्ट को पहन के जो उसके बेटे ने उसे गिफ्ट किया था। तभी ये बात दोबारा पता लग जाती है टोरो ब्रदर्स को। वो इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हैं हॉवर्ड के पास और उसे कहते हैं कि अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें हमारे पैसे चाहिए। तो हॉवर्ड भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि इतने सालों से मैं तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, कभी कोई भी दिक्कत नहीं हुई, अभी 1 से 2 बार दिक्कत क्या हुई, तुम लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तब वो दोनों कहते हैं कि तुम लोगों के पास आखिरी मौका है, अगर इस बार कुछ भी गड़बड़ हुई तब सारे के सारे पैसे हमें वापस चाहिए। इतना कहने के बाद वो निकल जाते हैं। तब हॉवर्ड गुस्से में क्विंटन से पूछता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। तब क्विंटन उसे पूरी बात बताता है कि फ्रैंक अभी भी जिंदा है, उसे हर जगह लोगों ने देखा हुआ है, वही सबको मार रहा है। तब हॉवर्ड एक रशियन हिटमैन के बारे में बताता है, कहता है कि उसे बुलाओ, अब चाहे कुछ भी हो जाए फ्रैंक जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसी बीच हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपने सारे पड़ोसियों के साथ डिनर कर रहा है। जब ये लोग खाना खा लेते हैं तब जॉन जाती है फ्रैंक के पास और उसे अपने प्यार का इजहार करती है कि वो उसे चाहने लगी है, लेकिन फ्रैंक उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। वो वापस चला आता है अपने कमरे में। तब जॉन चली जाती है अपने साथियों के पास जो गाना बजा करके डेजर्ट बना रहे हैं और फ्रैंक वापस आकर के अकेला ही शराब पीने लगता है। तभी उसका दरवाजा बजता है। वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक विशाल आदमी है जो दरवाजा तोड़ करके अंदर आ जाता है। ये वही रशियन आदमी है जिसे हॉवर्ड ने भेजा है। वो बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है फ्रैंक को। इनके बीच बहुत देर तक लड़ाई हुई है, लेकिन अंत में फ्रैंक इसे पीटता है और ऊपर से लेकर के नीचे कूद जाता है।
नीचे गिरते ही उस रशियन आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन फ्रैंक अभी भी जिंदा है। वो उठ के खड़ा होता है मगर बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तब उसके तीनों पड़ोसी उसे देख लेते हैं और उठा के ऊपर लेकर के आते हैं। तभी ये खिड़की से बाहर देखते हैं कि जॉन और क्विंटन आ रहा है। ये लोग समझ जाते हैं कि मामला जरूर गंभीर होने वाला है, कैसे भी इन्हें फ्रैंक को छुपाना पड़ेगा। तब ये लोग अपने फ्लैट के खुफिया दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन अंदर 2 लोगों के लिए ही जगह है। तब जॉन फ्रैंक को लेकर के अंदर चली जाती है, लेकिन बम्पो और डेव अभी भी ऊपर ही है। तब क्विंटन उनसे पूछताछ करने लगता है और कहता है कि यहाँ पर फ्रैंक नाम का एक आदमी रहता है, वो कहाँ है। तब ये लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। इस बात को सुनने के बाद क्विंटन टॉर्चर करने लगता है डेव को, लेकिन डेव कुछ भी नहीं बताता। तब क्विंटन यहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन जॉन अपने एक आदमी को कहता है कि यहीं पर रहो, वो जरूर आसपास ही होगा। इतना कहने के बाद वो लोग निकल जाते हैं। तब फ्रैंक बाहर आता है। बाहर आते ही वो लोग बताते हैं कि जॉन ने अपने एक आदमी को बाहर ही रखा हुआ है। तब फ्रैंक उस आदमी को मार देता है। वो देखता है कि डेव की हालत बहुत खराब है। वो डेव से पूछता है कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की। तब डेव कहता है क्योंकि हम लोग फैमिली डिनर पर थे। फिर बम्पो डेव को लेकर के चला जाता है हॉस्पिटल और फ्रैंक तैयारी करने लगता है अब सबको मारने की। तब जॉन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक अब किसी की नहीं सुनने वाला। उसे कैसे भी अपने परिवार का बदला लेना है। वो अपने हथियारों को इकट्ठा करता है और यहाँ से निकल पड़ता है। उसे पता है कि लिविया कहाँ पर जाती है। वो दोबारा जाकर के बैठता है लिविया के कार के अंदर और कॉल करता है क्विंटन को। उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे संबंध हैं एक लड़के के साथ, मेरे पास तस्वीरें भी हैं, इसीलिए मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ पर आओ। तब क्विंटन मान जाता है। इसी बीच मिकी पहुंचता है हॉवर्ड के पास और उसे बताता है कि जिस होटल में उस रात क्विंटन गया था वहाँ लिविया भी गई थी। उसके कार से मुझे पार्किंग की टिकट मिली। इन बातों को सुनने के बाद अब हॉवर्ड आग बुला हो जाता है। वो मिकी को कहता है कि तुम्हारे पास क्विंटन के घर की चाबी है ना, तुम सफाई करने जाते हो। तब मिकी कहता है कि हाँ। तब हॉवर्ड उससे चाबी ले लेता है। इसी बीच हम देखते हैं फ्रैंक को, जो क्विंटन के घर के अंदर जाता है और लिविया के डायमंड इयररिंग्स को गिरा देता है उसके बिस्तर पर। तभी यहाँ पर हॉवर्ड आ जाता है। वो जैसे ही डायमंड इयररिंग्स को देखता है वो समझ जाता है कि आखिर क्या चल रहा है क्विंटन और लिविया के बीच। उसे अब और कोई भी सबूत नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर क्विंटन आ जाता है और हमला कर देता है हॉवर्ड उस पे। क्विंटन को जब तक कुछ समझ में आता उससे पहले हॉवर्ड उसे मार देता है और वापस चला आता है अपने घर पे। तभी लिविया भी घर पे आती है। उसे देखते ही उसका सामान उठा करके फेंकने लगता है हॉवर्ड नीचे। तब लिविया कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हॉवर्ड कहता है कि मुझे सब कुछ पता लग गया है तुम्हारे और क्विंटन के बारे में। तब लिविया मना करती है। इस बात से हॉवर्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और लेकर के जाता है यहाँ के पुल पर और ऊपर से नीचे फेंक देता है रेलवे ट्रैक पर। तब एक ट्रेन आकर के उसे कुचल देती है और यहीं पर लिविया की भी मौत हो जाती है। तब दूसरी तरफ हम हॉवर्ड को देखते हैं जो अपने सारे हथियारों को निकाल रहा है। सारे हथियारों को लेने के बाद वो पहुंचता है हॉवर्ड के हेडक्वार्टर पर और एक एक करके सबको मारने लगता है। वो अब सारे के सारे दरवाजों पर बॉम्ब लगा रहा है ताकि कोई भी यहाँ से बाहर ना जा सके और वो हर जगह पर ब्लास्ट कर सके। जब वो देखता है कि ऊपर कुछ लोग ड्रिंक्स लेकर के जा रहे हैं तब वो आइस बकेट में एक बॉम्ब को डाल देता है। जैसे ही ऊपर वो लोग बोतल को उठाते हैं एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर हर जगह लोग मरने लगते हैं। फ्रैंक एक एक करके सबको मार रहा है। जैसे ही ये बात हॉवर्ड को पता लगती है हॉवर्ड लिफ्ट से यहाँ से भागने लगता है। तब फ्रैंक जाता है ऊपर। वो देखता है कि जॉन दब गया है ऊपर के कंक्रीट में। तब वो वहीं पर जॉन का काम तमाम कर देता है। उसे पता है कि अब सिर्फ हॉवर्ड ही जिंदा बचा है। वो नीचे आता है और हॉवर्ड के पैर में गोली मारता है। फिर उसे घसीट के लेकर के जाता है उसके कार के पास और उसके पैर को बांध देता है कार में और कार में एक बॉम्ब लगा देता है। तब कार धीरे धीरे नीचे लुढ़कने लगती है और उसके साथ साथ हॉवर्ड भी जा रहा है। जैसे ही कार थोड़ी आगे जाती है यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तब हॉवर्ड की भी मौत हो जाती है। अब फ्रैंक का बदला पूरा हो चुका है। वो वापस आता है अपने अपार्टमेंट और यहाँ से जाने लगता है। जाते समय उसे जॉन नजर आती है। तब वो कहता है कि जब तुम तीनों एक साथ हो ना तब जा करके मेरी अलमारी चेक करना। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। तब ये तीनों जाते हैं उसकी अलमारी चेक करने के लिए। अलमारी खोलते ही इन्हें बहुत सारा पैसा नजर आता है जो फ्रैंक ने इन लोगों के लिए छोड़ा है। अब फ्रैंक यहाँ से दूर निकल चुका है। उसे पता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। अब वो पनिशर बन चुका है। वो उन सारे लोगों को सजा देगा जो गलत काम करेंगे। और इसी के साथ अब ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।